Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 50 for class 10 subject English. This worksheet is based on the poem Animals by Walt Whitman. Let's start it. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So, this poem is about animals, and the poet here describes us the difference between the animals and the human beings. इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो हमें बता रहा है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो उसने एनिमल्स को के बारे में हमें बताया कि एनिमल्स जो है दे आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, कि आज की स्थिति अगर देखें तो हम जानवर जो है वो इंसान से बेहतर हैं, क्योंकि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कि उन्हें स्वेट मीन्स यहाँ पर स्वेट वैसे पसीना होता है, बट यहाँ पर वरी के, क्योंकि पसीना तब आता है जब इंसान वरिड होता है, तो वरी के सेंस में यूज़ हो रहा है। वाइन मीन्स कंप्लेन। तो जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में, जिस भी कंडीशन में वो हैं, जिस भी अवस्था में वो हैं, उसके बारे में कभी चिंता नहीं करते और ना ही कभी उसकी कोई शिकायत करते हैं कि हमारी ऐसी कंडीशन क्यों है। जबकि इंसान जो है हमेशा वो वरी करता रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि मेरी ऐसी कंडीशन क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरे के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, ये अवसर नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से ह्यूमंस जो है वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो जो है कभी भी रात को जागते नहीं हैं। डार्क मीन्स नाइट। रात को कभी भी एनिमल्स जागते नहीं हैं और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। जैसे इंसान है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रात भर चिंता लगी रहती है कि मुझसे ये गलत हो गया, और वो उस पर रोता है, पश्चाताप करता है या सोचता है। तो वो कभी भी इस चीज़ के बारे में जो है नहीं सोचते हैं। जो एनिमल्स हैं वो रात को अच्छी नींद लेते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो कभी भी ये मुझे परेशान नहीं करते ऐसा कहकर कि भगवान के नाम पर काम नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं भगवान के नाम पर ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी चीज़ें वो नहीं करते हैं, जबकि इंसान ऐसा कर करके मुझे परेशान करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ऑनिंग थिंग्स। एक भी जानवर असंतुष्ट नहीं है उनमें से, और ना ही किसी के अंदर ऐसा पागलपन है चीज़ों को इकट्ठा करने का जो कि इंसान के अंदर है। वो बहुत ही, इंसान जो है बहुत मटीरियलिस्टिक है, उसको लगता है मैं ये चीज़ भी जोड़ लूँ, ये भी जोड़ लूँ। तो ऐसा मेनिया मतलब पागलपन, ऐसी सनक जो है देखने को नहीं मिलती जानवरों में। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। उनमें से कोई भी दूसरे के आगे नहीं झुकता है, अपने जैसा दिखने वाले के आगे, जैसे इंसान करते हैं। इंसान जो है अपने जैसे दिखने वाले इंसानों के आगे, जैसे जो साधु संत हैं उनके आगे झुकते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा जो है जानवर कभी भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और इस पृथ्वी पर कोई भी जानवर ऐसा नहीं देखने को मिला जो बहुत ज़्यादा सम्माननीय है या बहुत नाखुश है। तो जबकि इंसान जो है वो अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, अपनी जो है हैप्पीनेस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, और हमेशा मतलब कितना ही कोशिश कर ले तो भी उनकी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती और वह अनहैप्पी रहते हैं। लेकिन मुझे पूरी पृथ्वी पर कभी ऐसा कोई जानवर देखने को नहीं मिला है, ऐसा जो है पोइट ने कहा है। अब यहाँ पर जो है पोइट ने कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मेनिया डू यू थिंक द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट। किस तरह की सनक की बात, किस तरह के पागलपन की बात कर रहा है पोइट। तो पोइट कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एक मेनिया होता है कि दे ऑलवेज रन आफ्टर कलेक्टिंग थिंग्स, अमेसिंग थिंग्स, अमेसिंग वेल्थ। हमेशा हमेशा वो चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ये भी जोड़ दूँ, ये भी जोड़ दूँ, इतना पैसा जोड़ लो, इतना धन जोड़ लूँ। तो उसी मेनिया की बात की है। वाई आर एनिमल्स नेवर डिससेटिस्फाइड। एनिमल कभी असंतुष्ट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, और ना ही वो किसी उनके अंदर कोई जेलसी नहीं होती है किसी दूसरे के को लेकर, दूसरे एनिमल को लेकर। तो इसलिए वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते। वाई डज द पोइट थिंक द ह्यूमन्स आर डिमेंटेड। पोइट को क्यों लगता है कि ह्यूमंस डिमेंटेड हैं, क्योंकि उन ह्यूमंस आर डिमेंटेड विद द
विद द मेनी ऑफ वार्निंग थिंग्स, कि उनके अंदर पागलपन, सनक है, ये चीज़ भी इकट्ठी कर लूँ वो भी, इसीलिए पोइट को ऐसा लगा है. हु इज़ द पोइट रेफरिंग टू व्हेन ही सेज द लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. जब पोइट ये कहता है कि दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो किसकी ओर संकेत कर रहा है? ही इज़ रेफरिंग टू द सेंट्स, प्रॉफिट्स, जो भी सेंट्स हैं उनकी तरफ संकेत कर रहा है, कि जो भी संत हुए हैं, जो एंसेस्टर्स हुए हैं, जो पूर्वज हुए हैं, जो इंसान के जैसे दिखते हैं और इंसान उनकी पूजा करता है, तो उनकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है. तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ मेनिया डू यू थिंक द पोइट इज टॉकिंग अबाउट? द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द मेनिया ऑफ कलेक्टिंग मोर एंड मोर मनी एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स. पोइट यहाँ पर बात कर रहा है उस सनक की, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना है, भौतिक चीज़ों को. वाई आर एनिमल्स नेवर डिससेटिस्फाइड? आंसर इसका आपका रहेगा, एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड बिकॉज दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. वो कभी भी अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं. दे रिमेन हैप्पी एंड दे आर नॉट ग्रीडी लाइक ह्यूमन बींग्स. तो वो हमेशा खुश रहते हैं और वो लालची नहीं हैं इंसानों की तरह. थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द पोएट थिंक द ह्यूमंस आर डिमेंटेड? बिकॉज ह्यूमंस आर ग्रीडी एंड दे वांट टू अमेस मोर एंड मोर वेल्थ एंड दे डोंट इवन हेजिटेट इन कमिटिंग क्राइम्स फॉर अमेसिंग दीज लग्जरीज. क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो लालची हैं, हमेशा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं. वो कभी हिचकिचाते नहीं हैं कि वो जो है लग्जरीज़ को इकट्ठा करने के लिए, विलासिता के लिए जो है कोई भी क्राइम भी कर सकते हैं. हु इज़ द पोइट रेफरिंग टू व्हेन ही सेज लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? द पोइट इज़ रेफरिंग टू ह्यूमंस लाइक सेंट्स एंड सिस्टर्स एंड प्रीचर्स होम पीपल वर्शिप इन द नेम ऑफ गॉड. अब पोइट जो है उन ह्यूमंस की तरफ संकेत कर रहा है जैसे कि संत हैं, जैसे कि पूर्वज हैं या उपदेशक हैं, जो जिनकी लोग पूजा करते हैं भगवान के नाम पर. तो इनकी ओर संकेत कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट. थैंक यू. स्टे सेफ.